एक दिन की कहानी है जब एक महान न्यायप्रिय और न्यायप्रिय राजा था। उसके देश की प्रजा राजा से बहुत खुश थी और उसका शासन न्याय और दया के साथ वैध था और उसके शासन से शहर समृद्ध था। लेकिन ऐसे लोग भी थे जिन्होंने धन का उपयोग अपने फायदे के लिए करने की कोशिश की। किंग्स बाजार के धधकते बाजार के छायादार कोने में टीनू नाम का एक मशहूर चोर रहता था। टीनू अपने बेहतरीन तरीके से नागरिकों की गरीबी से पर्दा उठाने में माहिर थी। उनकी त्वरित बुद्धि ने उन्हें तुरंत कार्य करने और शहर के शाही खजाने से लूटने की अनुमति दी। एक दिन जैसे ही सूरज ने गन्ने के आकाश को रंगा, टीनू की नज़र देश की सबसे कीमती वस्तु, देश के मुकुटों पर गई, देश के राजमुकुटों को। ये गहने देश की संपत्ति और शक्ति का प्रतीक थे और एक खजाने की गुफा में संग्रहित थे। टीनू ने उनकी सुंदरता और बहुमूल्यता के बारे में सुना था और उसने सोना चुराने का दिल कर लिया। निश्चित रूप से ऐसा करूंगा। रात के अंधेरे में जब वह महफूजा की ओर चली तो टीनू ने पहले से ही मुझे अपना इरादा बता दिया। पकड़े जाने पर कड़ी सज्जा का डर था। उस समय राजा अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने चोर की योजनाओं की खबर सुनी थी और वे बहुत चिंतित थे। वे अपने देश के अनमोल खजाने की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारी मन से वे स्वयं गोफे की रक्षा करने का निर्णय लेते हैं। चोरों और जाल से बचने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों के साथ शहरवासियों के बीच कदम रखें। अपने अद्वितीय कौशल और त्वरित समझ से चोरों और जालों को गुजरने से बचाता है। जब वे गोफे के पास पहुंचे तो वे देखा मोमबत्तियों की रोशनी मेरी ओर से आ रही है। उसका दिल तेज हो गया क्योंकि वह जानता था कि राजा कीमती मुकुटों की रक्षा कर रहे थे। गोफर के अंदर राजा स्थिर खड़ा था। उसकी नज़र कीमती मोती पर केंद्रित थी। वे फैसले से बचने की कसम खाते हैं। तीनों अंधेरे कोनों से देखते हैं जबकि अपना ध्यान अप्रत्याशित और राजा के देश की खुशी पर केंद्रित करते हैं। जब राजा चोर को देखता है और पूछता है कि तुम कौन हो, टीनू चिंतित है, लेकिन फिर अपनी असली पहचान बताता है और अपनी योजना और अपने देश के प्रति अपना प्यार व्यक्त करता है। राजा उसकी ईमानदार कहानी से प्रभावित होकर एक आश्चर्यजनक प्रस्ताव देता है। उन्होंने सुझाव दिया कि टीनू को चोरी करने के बजाय अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल देश की भलाई के लिए करना चाहिए। उन्होंने देश की शांति में मदद के लिए अपराध जगत की चेतावनी का उपयोग करते हुए उसे जासूसी करने का अवसर दिया। राजा की दया से प्रभावित होकर टीनू उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। उन्होंने चोरी की दुनिया को पीछे छोड़ दिया और देश के लिए कीमती सोने की रक्षा करने में मदद की। संभावित सहयोग भी अधिक अच्छे परिणाम दे सकता है। देश का विकास जारी रहा और इसकी प्रतिष्ठा न केवल इसके धन के लिए बल्कि इसकी बुद्धि, न्याय और एक राजा और एक चोर की कहानी के लिए भी मजबूत हुई, जो अपने प्यारे देश की रक्षा के लिए मिलकर काम करते हैं।